आज है 9 मई 1540 और मैं इस समय हूँ कुंभलगढ़ में। ऐसा तुम मान कर चलो, हालांकि ये बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, पर ये ऐसा तुम मानो कि 9 मई 1540 को तुम कुंभलगढ़ में हो और तुम मेवाड़ के एक छोटे से घराने में जन्मे एक युवराज की ओर आशा से देख रहे हो कि अब ये आएगा और ये मुगलों से हमें आज़ाद कराएगा। फिर तुम सीधा पहुँच जाते हो 1576 में, जहाँ एक भयंकर युद्ध होता है। लाखों की सेना के सामने 4 सैनिक खड़े होते हैं और वो उनसे युद्ध करते हैं, और उसके बाद वो बैटल लूज़ तो क्या ही, खैर जब आपके अपने लोग उसमें साथ नहीं देंगे तो आप लूज़ तो करेंगे ही। फिर आ जाता है 1582 दिवेर का युद्ध, और तुम्हें आस जगती है कि अब तो तुम कुछ अच्छा कर ही लोगे, और उसके बाद फिर तुम कुछ अपनी चौकियाँ वापस ले लेते हो। 1582 में दिवेर के युद्ध में फिर से तुम्हें मिलता है कि यार अब हम बैटल में वापस आ गए हैं, अब हम हरा सकते हैं। और 1592 में लगभग तुम्हारे युवराज की जो तुम्हारी आस है वो तो इस धरती से छोड़ कर तुम्हें चले जाते हैं चामंड में। तो अब तक तुम्हें पता लगी हो गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान का गौरव, भारत का गौरव, वीर शिरोमणि श्रीमान महाराणा प्रताप जी के बारे में। देखो दोस्तों, कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि वो युद्ध हार गए। अंत तक छापामार युद्ध शैली से युद्ध लड़ते रहे। लेकिन अब मैं तुम्हें एक पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ जो मैंने देखा कि कोई भी आदमी हारता नहीं है, वो बैटल लूज़ कर जाएगा अगर उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाएं। जगमल सिंह के बारे में तुमको पता होगा, अगर नहीं पता तो पता कर लेना। जब उनका राज तिलक हुआ था तो वो जाके अकबर से मिल गए थे। राजा मान सिंह 1576 में महाराणा प्रताप के सामने खड़े थे। 1582 में भी ऐसे ही कुछ हालात थे। जब छोटे छोटे किंगडम में मेवाड़ और राजस्थान बटा हुआ था तो कोई भी महाराणा प्रताप के साथ आया नहीं। आए थे केवल आदिवासी, जिन्होंने उनके साथ में युद्ध किया, क्योंकि उन्हें बचपन से वो उन्हीं के साथ खेले बड़े हुए थे, तो उन्होंने उनको छोड़ना सही नहीं समझा। कोई भी बैटल आप हार जाते हैं जब आपके अपने अगेंस्ट में हो, चाहे वो अब हों, चाहे कब हों, चाहे वो 2026 में हों, चाहे वो लोग पाकिस्तान से मिले, चाहे वो लोग बांग्लादेश से मिले, चाहे वो लोग ईरान में जाके कोई सीक्रेट मीटिंग करें। जब आपके अगेंस्ट में हैं तो आप कोई भी बैटल लूज़ कर जाएंगे आराम से। आज के ज़माने में भी यही है, भाई भाई का नहीं है, और अगेंस्ट में किसी और के साथ जाके मिल जाता है तो फिर आप बैटल लूज़ करते ही हैं, चाहे आप कोई भी हो, कहीं से भी। हालांकि उन्होंने नहीं किया लूज़ और वो बने रहे आखिर तक, अपने प्राण गए लेकिन आत्मसम्मान को नहीं खोया। अंत तक अपने बेटे अमर सिंह जी से भी यही कहते रहे कि डोंट लूज़ द होप। तो डोंट लूज़ द होप, स्टैंड फ्रंट ऑफ योर एनिमीज़। थैंक यू वेरी मच। यू हैव नाइस डे जेंटलमैन।